नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, मगर ना जाने ऐसा क्यों लगा। जी हां, जुबान खुलती है तो वो लग जाती है, और कई बार तो जुबान खामोश रहे तो भी कुछ ना कुछ लग जाता है। सत्ता की कमान संभाल रहे नीतीश के सामने हालात कुछ ऐसे ही हैं। मांझी अब साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सियासी साये से नीतीश की कुर्सी बचती नहीं दिख रही है। आरजेडी इशारा कर रहा है, जेडीयू के सामने चुनौती है, और लालू खामोश हैं। आज बड़ी बहस के दायरे में यही चर्चा करेंगे हम। तो अब शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। एक चुप हजार सुख माना जाता है, लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों एक चुप्पी किसी के लिए चुनौती बनती दिख रही है। मांझी को लेकर आरजेडी के अंदर सुर बदल रहे हैं और लालू खामोश हैं। हालांकि बोल तो नीतीश भी नहीं रहे हैं, मगर बदलते सुर में ताल बिगड़ने के आसार दिखने लगे तो हैरानी नहीं। लालू प्रसाद यादव ने इन दिनों खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। नीतीश के सामने 11 मार्च की बड़ी चुनौती है, और उससे पहले आरजेडी नेताओं के सामने पार्टी की संभावित रणनीतियों में जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए हैं। लालू फिर भी चुप है, जबकि मांझी लालू की खामोशी को नीतीश की मुखालफत का हिस्सा बनाने में लगे हैं। लेकिन इतनी बात हम मानते हैं कि लालू यादव प्रारंभिक स्टेज में 90s में उन्होंने समाज में एक तबके को उन्होंने जुबान दिया, और उस समय से ही परिपाटी चली थी कि गरीब तबके के लोग भी ऑफिस और थाना जाने लगे थे। इस माने में नीतीश कुमार से वो फार बेटर हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जीतन मांझी का क्यों विरोध किया या नीतीश जी को क्यों साथ दिया। नीतीश के लिए लालू की खामोशी एक चुप हजार सुख वाली बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि लालू यादव माहिर रणनीतिकार हैं। बिहार की सियासत में दिलचस्पी लेने वालों के लिए हैरानी और बहुत हद तक जेडीयू के लिए परेशानी का सबब यह है कि नीतीश के विश्वास मत के बाद भी आरजेडी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए हामी नहीं भर रहा। जाहिर है सवालों की फहरिस्त तैयार हो रही है। नीतीश को समर्थन तो कैबिनेट में सहयोग क्यों नहीं? जेडीयू की बी टीम बनने का खतरा आरजेडी के सामने। लालू यादव मांझी का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। इन सवालों का सामने आना इसलिए भी है क्योंकि संभावनाओं की सियासत में आरजेडी को मांझी समीकरण से न तो इनकार है, न ही फिलहाल इकरार है। ये भविष्य में क्या होगा अभी हम लोग वर्तमान की बात हम करते हैं, भूत की बात करते हैं। भविष्य में क्या होगा ये मतलब कि यह हम नहीं बतला सकते हैं। ऑप्शन खुले हुए राजनीति में। राजनीति संभावना की खोज ही राजनीति है, संभावना की खोज ही राजनीति है। कल क्या होगा उसके विषय में हमारे ऐसा साधारण व्यक्ति फॉरकास्ट नहीं कर सकते। पूर्ण सुधार तब होगा जब फिर वो पुराने पद पर आ जाए। चूंकि वो एक बार मुख्यमंत्री हो गए तो फिर मंत्री बनाना नहीं ठीक है, डिप्टी मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है। तो सिर्फ मांझी जी को बुलाना चाहिए? नहीं, सब उनका गुट के एक आदमी का क्या वैल्यू है देश में। 11 मार्च तक जेडीयू की सांसें अटकी रहेंगी। विश्वास मत तक लालू पर विश्वास जताने के सिवा जेडीयू के लिए दूसरा विकल्प भी नहीं है, और बीजेपी लालू की खामोशी के जवाब पर मुस्कुराहट बिखेर रही है। मांझी के इस बयान से सहमत हैं क्या नीतीश कुमार से ज़्यादा अच्छे लालू? मांझियों जी के बयान से कोई सहमत हुआ है दुनिया में? किसी भी बयान से कोई सहमत हो सकता है इनके? ये तो सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार, और दिन भर में 4 बार पॉलिटिकल फ्लू के शिकार हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की सफलता सिर्फ जीतन राम मांझी जी की हटाना नहीं है, बड़ी सफलता है कि लालू के खेमे से मुख्यमंत्री घोषित हो जाना।
और लालू खेमे को लग रहा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और ये जो चालाकी हैं वो उसको समझ रहे हैं, उसके लिए रणनीति बन रहा है। और कैसे किया जाए, ये दो ठगों की लड़ाई है। कौन बड़ा ठग है ये बाद में पता लगेगा। लालू नीतीश एक दूसरे को पटकनी देने में परेशान हैं और उसकी रणनीति तैयार हो रही है। कब मौका मिलता है, अखाड़ा सज गया है, आने वाला समय बताएगा। 11 मार्च को क्या होगा, शायद इस बात पर सनसनी पैदा ना हो, लेकिन 11 मार्च के बाद लालू किधर मार्च करेंगे, हंगामा खेज हालात शायद वही हो। और इसके आसार जेडीयू के लिए मुश्किलों का नया सबब साबित हो सकते हैं। सवाल तो यह भी है कि आखिर विलय में इतनी बाधा क्यों? क्या लालू को लगता है कि विलय के बाद फायदा सिर्फ और सिर्फ नीतीश को होगा, क्योंकि वोट बैंक नीतीश के अपेक्षाकृत लालू के पास ज्यादा है? ऐसे में ये तो आगाज है। बिहार की राजनीति में कई चौंकाने वाले खुलासे आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पर्दा उठना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक जी, नेता जदयू के हैं, प्रवक्ता हैं, संजय मयूख जी एमएलसी भाजपा से, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता राजद से, और नवल किशोर चौधरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल हम आप ही से लेना चाहते हैं नवल किशोर चौधरी जी। अभी चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव बिल्ड हो, हम समझना चाहते हैं कि लालू की चुप्पी के पीछे राज क्या है। वो ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। ताल ठोक करके आज से कुछ दिनों पहले इस बात की चर्चा ये अहम थी, विलय होगा। विलय की बात जो है अब कोई नहीं कर रहा। देखिए, मैंने पहले भी इसी चैनल से यह कहा था कि मांझी को व्यक्ति समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। मांझी सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे, मांझी दलित संभावनाओं, दलित आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। यह कितना गहरा, कितना व्यापक है, इस पर बहुत सोच सकती है। लेकिन मैं यह मानता हूं, और मैंने आपके चैनल से पहले भी कहा जब मांझी मुख्यमंत्री थे और जब उनके हटाने की बात हो रही थी, कि वह दलित आकांक्षाओं के प्रतीक हो गए। स्वाभाविक है कि उनको हटाना माननीय नीतीश कुमार के लिए भी आसान नहीं था। द वेरी फैक्ट कि माननीय नीतीश कुमार को इतना समय लगा यह निर्णय लेने में कि फाइनली मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए, इस बात का प्रमाण है कि मांझी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। दूसरी बात, आप ध्यान से देखिएगा, लालू यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी मांझी पर खुलकर उन्होंने उनका विरोध पहले भी नहीं किया। यह सही बात है कि फाइनल और गौरतलब है कि शुरुआती दौर में ही लालू प्रसाद यादव ने खासतौर से ये कहा था, चूंकि एक दलित मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनका समर्थन है। उन्होंने नीतीश जी के समर्थन की बात कभी नहीं कही थी। नहीं, मैंने समर्थन की बात नहीं, खुलकर उनके खिलाफ नहीं आए। जिसको एग्रेसिव पोस्चर है, पोस्चरिंग पर ध्यान दीजिए, उसके कारण थे, निहितार्थ थे। रघुवंश साहू जो पढ़े लिखे ही नहीं है, बहुत सीजन पॉलिटिशियन आरजेडी के, देखिए अभी जो संकेत दे रहे हैं, रामचंद्र पूर्वे जी जो संकेत दे रहे हैं, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जो चुप्पी है, उसके कई कारण हैं, उसके निहितार्थ एक नहीं है। लेकिन एक बड़ा कारण है कि इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं मांझी का खुलकर विरोध करना, दलित जो वोट बैंक है उससे हाथ धोना है। और आज वह कोई भी नहीं चाहेगा, कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि हम दलित वोट बैंक, जिसका परसेंट 22% तक की बात हो रही है, तो लालू अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। जी, उसको खोना नहीं चाहते हैं और ये संभावना बनाकर रखना चाहते। दूसरा एक कारण है, और मैं जल्दी समाप्त करूं, कि मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि जो सोशल बेस है, और सच कहिए बिहार में बहुत हद तक जो सोशल बेस है वही पॉलिटिकल बेस है। पूरी तरह नहीं है, मैं लेकिन जो सोशल पॉलिटिकल बेस है बाय एंड लार्ज, वो कॉमन बेस है नीतीश जी का और माननीय लालू प्रसाद यादव जी का। ये कॉन्ट्रडिक्शन सूनर और लेटर पैदा होगा, और ये सूनर इसलिए हो रहा है कि अब इलेक्शन आ रहा है।
जब इलेक्शन आएगा तो प्रश्न तो ये उठेगा कि इसका वास्तव में उत्तराधिकारी कौन है। अभी आपने मांझी जी का संकेत सुना कि ये 90s में, और उसको आप रूल आउट उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यह दूसरी बात है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये सोशल जो एम्पावरमेंट हुआ जिसमें बड़ी भूमिका लालू जी ने निभाई, वो केवल उनकी बदौलत नहीं था, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस था। फ्रीडम मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट, जेपी, लोहिया, कर्पूरी, कम्युनिस्ट मूवमेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट पर उनके, लेकिन उनका बड़ा योगदान था। तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि उसका उत्तराधिकारी नीतीश कुमार हो। व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो वो दिन भी उनको भुला नहीं सकता जबकि उनको सत्ताच्युत नीतीश जी ने किया था। ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं फैसला उनको लेना पड़ेगा। एक चीज और समझना चाह रहे हैं आपसे प्रोफेसर साहब, समझना ये चाह रहे हैं कि लगातार जीतन राम मांझी इस बात को जो है पुरजोर कहते आए हैं कि तकरीबन 22% हैं दलित, महादलित को एक करने की बात कहते आ रहे हैं। आपको कितना लगता है कितने प्रतिशत वोट बैंक को हिला सकते हैं या किसी के पक्ष में कर सकते हैं जीतन राम मांझी? ये सैद्धांतिक रूप से महादलित, जिसको माननीय नीतीश कुमार जी ने अलग किया, कतिपय कानून के राजनीतिक कारण थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा तत्काल, इन्होंने उनको एक करने की बात करके एक पॉइंट तो स्कोर किया है। कितना इनके साथ जाएगा या मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आज मानने के लिए बाध्य हूं ये सैद्धांतिक आधार जो नीतीश जी की का समय लगाना, माननीय लालू प्रसाद का चुप रहना और ये सारे स्टेटमेंट, लेकिन जो हमको क्रॉस सेक्शन से बात होती है ना, रैंडम सैंपलिंग के बेसिस में कह सकता हूं इसका मेजॉरिटी निश्चित रूप से आज मांझी जी के पक्ष में होगा। 100% तो मैं नहीं कह सकता। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र राय जी भी जुड़ गए हैं। 3/4 मांझी जी के पक्ष में है और यही सबसे बड़ा खतरा है माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीति का और लालू जी का भी। और इसीलिए दोनों इस वक्त आप देखेंगे कि पोस्चरिंग जो उनकी है, एक्सेप्ट कि एक दो व्यक्ति को छोड़ दीजिए, तो वो पोस्चरिंग ऐसा नहीं है जिसको कन्फ्रंटेशनिस्ट कहें, एग्रेसिव कहें। और जो गर्म हवा चल रही थी कुछ दिन पहले, उसमें देखिएगा नरमी आई है मांझी जी के प्रति। इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनकी पोस्टरिंग हो रही है, उसमें अब वो लगातार तलखी नहीं है। तलखी नहीं है। रविंद्र राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र राय जी, आपने विस्तार से सुना नवल किशोर चौधरी जी का। एक परसेप्शन ये बिल्ड हो रहा है कि जो है थोड़ी बहुत देखने को जो बात समझ में आ रही है, बयानों से तात्पर्य निकालने या जैसे भी, लालू प्रसाद यादव तल्ख नहीं रहे जीतन राम मांझी के प्रति, चुप्पी साध रखी लालू प्रसाद यादव ने। अब महाविलय की बात नहीं हो रही है, आपकी क्या सोच है? देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और बहुत पुरानी उनकी राजनीति है। और उनके बेस में जो बेचैनी है, बेस वोट बैंक में जो बेचैनी है, एम वाई समीकरण पर 15 वर्षों तक उन्होंने राज किया और वोट का राज और छोट का राज हमेशा बोला करते थे। तो अब उनको ये लगने लगा है कि एम वाई समीकरण नीतीश को अगर नेता मान लेते हैं तो उसमें से यादव चूंकि एकदम नहीं देखना चाहता है, सिरे से खारिज करता है, चूंकि कई कारण हैं उसके। तो एक तो यादव का वोट बैंक खिसकने का खतरा है। दूसरा, ये समीकरण देख रहे हैं कि एम वाई समीकरण में अगर महादलित का वोट भी जोड़ दिया जाए तो हम बीजेपी से अच्छी तरह से राजनीति कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं और हो सकता है कि सरकार में भी आ जाए। इस पर निगाह है, श्री लालू प्रसाद जी इस पर निगाह जरूर रख रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो उनको जो फीडबैक हम लोग को भी मिल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ऑप्शंस खुले रखे हैं लालू जी ने? देखिए, लालू जी भी खुले रखे हैं और राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति जो होता है अपना ऑप्शन हमेशा खुला रखता है। राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी परमानेंट नहीं होता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। इससे आप भी इत्तेफाक रखते होंगे जी। और राजनीति में मुद्दों पर आधारित राजनीति होता है और जातीय समीकरण जो है बिहार का एक 5000 जमीनी हकीकत है। ये इस जातीयता की भावना को ठुकरा नहीं सकते। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से 8.5 वर्षों तक यादव को प्रताड़ित करने का काम किया, यादव जो खिन्न है, इस गुस्सा का कोप भाजन का शिकार श्री लालू प्रसाद यादव जी को करना पड़ेगा। उनको फीडबैक क्षेत्र की जनता से मिल रहा है, इसलिए वो अपने समर्थकों के हम आ रहे हैं। जय आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। आपने बोल बोल के बात कर रहे हैं
और आप उनको बात करने दे रहे हैं यादव यादव यादव। यही स्टैंडर्ड है डिबेट का। अरे हम यादव है क्यों नहीं? ये यादव है। मैं अजय आलोक जी की आपत्ति है जेडीयू में जानकारी के लिए बता दूं 46 से ज्यादा आपके रविंद्र राय जी, अजय आलोक जी को सुन लेते हैं, इन्हें आपत्ति है, इन्हें भी हक है बोलने का। रविंद्र राय जी सुन लेते हैं अजय आलोक जी। अपमान करते हैं। नहीं, यादवों का ठेका ले लिया क्या आप लोगों ने? यहाँ हम लोग जाति सूचक शब्दों को डिस्कस करने आए हैं। हमारे भरोसे हम लोग जातियों के बदौलत यहाँ पे आए हैं या जातियों की बात करनी है डिबेट में? आपको पहले ये तय कर लीजिए। यादवों को प्रताड़ित किया गया, कौन से लोग प्रताड़ित हो गए? आप हमारे दल से जीत के आए थे, अभी यादवी थे, प्रताड़ित हो गया। यादव होने के नाते बोलेंगे, यादव होने के नाते बोलेंगे, बोलिए। क्यों नहीं? नहीं, सवाल तो ये लाजमी है डॉक्टर अजय आलोक भी बोलते हैं ना। फिर जातीय समीकरण की बात होती है, रणनीति पूरी निर्धारित होती है जातीय समीकरण पर, लेकिन उसके बाद अगर जाति विशेष का नाम लिया जाता है तो इससे परहेज क्यों हो सकता है किसी को? डॉक्टर अजय आलोक जी, संसदीय शब्द नहीं है। ऐसा है कि डिबेट पे बैठ के कि यादवों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यादवों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहे हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जरा 5 इंस्टेंस गिन के दिखाएं जरा कि कहां पे यादवों को प्रताड़ित किया गया। बहुत बड़े यादवों के ठेकेदार बन गए। बहुत बड़े जी, हम आपके पास भी आ रहे हैं। बड़े यादवों हम बहस को उस ओर नहीं मोड़ना चाह रहे हैं। 2010 के चुनाव में हमारे दल एक मिनट रविंद्र राय जी, एक अगर इतने यादव प्रताड़ित हो रहे थे तो क्यों जदयू से चुनाव लड़ा इन्होंने? चर्चा बेपटरी हो रही है हमारी। एक मिनट, जदयू तो चुनाव क्यों लड़ाई? चर्चा बेपटरी हो रही है। शक्ति यादव जी, आपसे हम समझना चाहते हैं लालू जी की चुप्पी के पीछे राज क्या है? विषय को मोड़ते हैं। हाँ, ऐसा है, पटरी पे लाते हैं। बिल्कुल तुमको चुप। लालू जी की चुप्पी के पीछे राज क्या है? क्यों आपके एक पर से एक कद्दावर नेता जीतन राम मांझी जी की तारीफ करते जा रहे हैं? महोदय कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक उन्होंने नहीं दी है। इसीलिए तो मैं जानना चाह रहा हूं क्यों? बिल्कुल बता रहा हूं। इसके पहले जो आप देखे होंगे कि 20 तारीख के पहले भी कई तरह की चर्चाएं होती रही थी और मीडिया चैनलों पर हमारे कुछ नेता जो बयानबाजी करते रहे, लेकिन जो फलाफल स्थिति आया सामने, बिहार की जनता ने उसको बड़ा गंभीरता से देखा। स्थिति क्या हुआ, यहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आदरणीय लालू प्रसाद जी गए और जो स्थिति थी बिहार की राजनीति, जो माहौल था, उसको उन्होंने अवगत कराया। आज ही मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको कि ये सब चीज़ें 2-4 दिन के अंदर, लालू प्रसाद जी शादी से अभी हाल ही के दिनों में ये हुए हैं, उसके बाद बीच में होली देख रहे हैं, कुछ थोड़ा उनका था व्यक्तिगत अपना कारण था, उन कारणों से वो हैं, लौट करके आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर ये सारे जो आप कयास लग रहे हैं इस पर विराम लग जाएंगे। हमारा जो हाँ बिल्कुल विराम लग जाएंगे। हमारा कमिटमेंट जो है बिल्कुल सोशल विराम किस रूप में लगेगा? क्या विलय को स्पष्ट करेंगे आप? 10 सेकंड महोदय कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद आप करिएगा। निश्चित तौर पर जो जितने भी हमारा कमिटमेंट पहले से था, क्या कमिटमेंट एक एक करके हम ये कर लें? एक विलय कमिटमेंट मेरा कमिटमेंट है कॉमनल फोर्सों को यहाँ से दूर रखना। उसमें कहा था आपने कि महाविलय होगा। सुन तो लीजिए, महाविलय होगा। महाविलय पर कोई विराम नहीं लग गया? नहीं लगा है, नहीं लगा है। देरी हो रही है। मैं बता रहा हूं, महाविलय पर कोई विराम नहीं लगा है, यह स्पष्ट तौर पर मैं बोल देता हूं। नंबर 1 कब होगा? नंबर 2 सुन तो लीजिए। नंबर 2, अभी जो वर्तमान स्थिति है 11 तारीख का विश्वास मत होने दीजिए, उसके बाद सारे धीरे धीरे सारे बात स्पष्ट हो जाएगी। और एक बात, जातीय राजनीति की बात, राष्ट्रीय जनता दल दलितों, पिछड़ों, कमजोर तबकों की बात की, किसी जाति की बात नहीं की है। चाहे वो किसी जाति और वर्ग या समुदाय का जो व्यक्ति वंचित है, निश्चित तौर उसके हक की आवाज आपने उठाई है। चलिए, आप अपनी बात रख ली। संजय मयूख जी, आपको क्या लग रहा है लालू प्रसाद यादव की चुप्पी? जो लोग चिल्ला करके ये कह रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। शक्ति जी, आपने अपनी बात पूरी रख ली। प्रवक्ता के जो प्रश्न, जो जवाब आए हैं, वो बड़े हास्यास्पद लग रहे हैं। किस बात से? अभी बोल लेते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। जी बोलिए। हमने वंचितों की बात की। नीतीश कुमार जी वंचित थे कि जीतन राम मांझी जी वंचित थे? किसका साथ दिया आपने? समाज के सामने आपने वो चेहरा रखा। और रहा जहां तक आपका सवाल, आपके सवाल का सीधा प्रश्नोत्तर है कि इन्होंने मांझी के नाव से जब मझधार में गिरे माननीय नीतीश कुमार जी गिरे नहीं, उनके मंसूबे धराशायी हो गए, उनके मंसूबे उस मझधार में फंस गए, तो इन्होंने लालू प्रसाद जी का लाइफ जैकेट लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं इस चैनल पे कि ये लाइफ जैकेट फर्स्ट डे ही छेद हो गया था, उसकी हवा निकल चुकी थी। और इसी कारण शपथ ग्रहण समारोह में भी इनकी पार्टी के
न दोनों मुलायम भी नहीं आए, नहीं आए। और वहीं उसी दिन से ये थोड़ा सा रोकता हूं आपको। अजय आलोक जी को आपत्ति है आपकी बातों पे। अजय आलोक जी आपकी बातों को काटना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी एक मिनट, अजय आलोक जी को सुन लेते हैं। एक मिनट हम आपके पास भी आ रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? अरे अभी रामचंद्र पूर्वे जी का बयान आया, शक्ति जी, रामचंद्र पूर्वे जी का, रघुवंश बाबू आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अरे आपकी बात को माने कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं, व्यक्ति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है आपके, रघुवंश बाबू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष ही है। शक्ति अगर ये हिस्टोरिकल मोमेंट था, निश्चित रूप में अगर चाहते तो सुबह की फ्लाइट से आते, शाम तक वापस चले जाते। उन्होंने सारी बातें कही है, उन्होंने सारी बातें कही है। एक मिनट शक्ति जी अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय आलोक जी आप अपने गठबंधन तो समाप्त हो चुका है। ये कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट बन गए लालू जी, तो ये तो आज पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी की आदत हो गई है किसी भी बोट का इंजन बनने की। जैसे ये मांझी के इंजन बने थे, मांझी की बोट को डुबा दिया, ना घर के रहे ना घाट के रहे, मांझी जी बीच में आ गए। आज कश्मीर में इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंजन कौन बना हुआ? मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंजन कौन बना है? जरा जवाब दें। अजय जी बेटी कहने वाले किसका इंजन बने? अलगाववादियों और आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें पता नहीं है। इंजन नीतीश जी भी बने थे, जीतन राम मांझी जी उस इंजन ने अब अगर छोड़ दिया जीतन राम मांझी जी को, तो क्या लालू बनेंगे इंजन? कि देर से ही सही, लेकिन जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया। आप याद करें, आदरणीय लालू प्रसाद जी हम आते हैं शक्ति यादव जी, एक ब्रेक की मजबूरी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं आपको थोड़ा हम आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लालू की लंबी चुप्पी से उठ रहे सवाल पर। नवल किशोर चौधरी जी, गौरतलब है कि जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान था, चूंकि एक महादलित मुख्यमंत्री हैं इसलिए हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सरकार बच गई और ठीक ठाक चल रही थी। समस्या की शुरुआत तब होती है जब जीतन राम मांझी जो डॉटेड लाइन दिया गया था उस पर नहीं चलते हैं। आगे आपको क्या लग रहा है? देखिए अब कैसे जस्टिफाई करेंगे लालू प्रसाद यादव? एक बार फिर से नजदीकियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी सारी दुनिया देख चुकी है कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से नीतीश का समर्थन किया है उन्होंने कि जीतन राम मांझी हट जाएं, कुर्सी छोड़ दें। उनके सामने दो लड़ाई है। एक लड़ाई ये केवल लालू जी की लड़ाई नहीं मैं मानता, और न मैं माननीय नीतीश कुमार की व्यक्तिगत लड़ाई मानता हूं, वो इतिहास का सवाल है। देखिए, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सामाजिक आर्थिक वर्ग की बात मैं करता हूं, केवल सामाजिक वर्ग की बात नहीं करता हूं। सोशल इकोनॉमिक क्लास का, जिस क्लास के पास सत्ता थी उससे ट्रांसफर हुआ। जो अगर 3 भाग में आप बांट दें तो जो ऊपरी लेयर है समाज का, जात को की बात मैं नहीं करता, सोशल इकोनॉमिक क्लास जो उससे ट्रांसफर होकर बीच के वर्ग के पास आया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और बाद में नीतीश कुमार जी जितना कहें उसी बीच के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोशल इकोनॉमिक क्लास, वो सोशल भी है इकोनॉमिक भी है। अब सत्ता कहीं न कहीं इस वर्ग के हाथ से खिसक रही है और ये नीचे की ओर जाना चाहती है। ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है। देखिए, सामाजिक ताकतें, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल फोर्सेज इस प्रक्रिया को कभी तेज कर सकती है या नहीं एक्टिव होगी तो स्लो होगा, लेकिन यह चक्र चलता है इतिहास का। इस वक्त जब खतरा महसूस हुआ लालू जी को और नीतीश जी को कि यह सत्ता इस वर्ग से नीचे की ओर जाए तो कोलैबोरेट करेंगे, जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेट किया, मिल गए
और उस सत्ता को वहीं रोकने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर में भी कॉन्ट्रडिक्शन है, इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है, क्योंकि दोनों उसी सोशल इकोनॉमिक क्लास के बेस को शेयर कर रहे हैं। तो आपसी अंतर द्वंद्व होता है, तो एक दूसरे के आगे पीछे जाते हैं। कभी भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी, लालू जी नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश को किसी तरीके कभी नहीं चाहेंगे, और उनका वैलिड रीजंस है। देखिए, सच कहिए, जिस इतिहास के जिस स्टेज में लालू जी आए, स्वाभाविक रूप से उनकी अधिक बड़ी भूमिका थी। आप लाजमी है यह समझना। आपकी बात में दम थोड़ा इसलिए भी प्रतीत हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बात जो चर्चा आम है ये कि जो वोट प्रतिशत की बात की जाती है, तो जिस वोट प्रतिशत का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं, क्या वही वोट प्रतिशत या उसके इर्द गिर्द मंडराता हुआ वो वोट प्रतिशत नीतीश के पक्ष में है, तब जब मांझी अब नहीं रहे उनके साथ? बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी को आपको क्रेडिट देना होगा कि उस स्टेज में 90s में उन्होंने उसका नेतृत्व किया, वो लीड कर रहे थे, उन्होंने ये कंसोलिडेट किया। और उनका जो कोर बेस है, आप अगर 1931 सेंसस की जात का विश्लेषण के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं जातिवादी राजनीति में विश्वास नहीं करता और जात का नाम लेना तो मैं चाहता भी नहीं हूं, लेकिन अब 1931 सेंसस हमको देखने का मौका मिला था 79 में जब रिजर्वेशन का हो रहा था। जिस सामाजिक वर्ग से माननीय लालू जी आते हैं, उसका सबसे अधिक वोट प्रतिशत 1931 में, इधर का हमने सेंसस हुआ ही नहीं। मैं क्या कहूं, एक तो उनका इंटैक्ट है वो, और आज अगर साथ में रहती जो भी है तो शायद, और जो वाइस MY की बात हो रही है, जितना ये कहे, लेकिन M का क्या मतलब था, Y का क्या मतलब, वो कोर उनका थोड़ा इरोड हुआ था। माननीय नीतीश कुमार ने जब विकास की बात की और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से निकालने की बात की, तो हर जात के लोग उनके साथ हुए, इस बात को स्वीकारना चाहिए। लेकिन एक सोशल इंजीनियरिंग की बात की गई थी उस वक्त नीतीश जी के द्वारा। आपको लग रहा है सोशल इंजीनियरिंग नीतीश जी का कहीं ना कहीं इरोड हुआ है? मैं मान रहा हूं, मैंने आपको कहा, मैंने पहले भी ये समझदारी मेरी थी, गलत हो सकता हूं, कि देखिए नीतीश जी ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो फ्यूडल पॉलिटिक्स है, फ्यूडल सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, यहां नहीं कहीं भी है, मैं केवल बिहार की बात नहीं करता, जो जाति धर्म एथनिसिटी पर बेस्ड होता है, उसको डाइल्यूट किया था नीतीश कुमार जी ने। लेकिन ये डाइल्यूशन मेरी राय में, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो है नहीं, 20 से 25% हुआ। नीतीश जी ने भी 75 से 80% आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिटेन किया। आप देखेंगे कि उनके वक्त भी लेकिन ये 20-25% डाइल्यूट करना लालू जी की वक्त में, उनको एक एक्सट्रीम कोalition बना, ऊंचा वर्ग भी आ गया, नीचा भी आ गया, और नीतीश जी को हुआ। अब क्या हो रहा है, नीतीश जी भी रिट्रेस कर रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लोगों का मोह भंग हुआ है, लालू जी इमर्ज कर रहे हैं, और ये लालू जी जानते हैं इस बात को, लालू जी जानते हैं, शायद इसीलिए चुप्पी साधे हुए, इसीलिए चुप्पी साधे हुए। शक्ति यादव जी, आपसे एक पर्सपेक्टिव हम चाहते हैं, थोड़ा सा अनुमान कर लें, हाइपोथेटिकल लग सकता है, अगर ये विलय होता है जिस पर कि चुप्पी साधे हुए हैं फिलहाल लालू प्रसाद यादव, तो आखिर मुलायम सिंह यादव जी को क्या फायदा, चौटाला जी को क्या फायदा, देवी गौड़ा जी को क्या फायदा, खुद लालू प्रसाद यादव को क्या फायदा? फायदा मुझे जो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को। इस इक्वेशन को बखूबी लालू प्रसाद यादव आज की तारीख में समझ रहे हैं, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश से जो है, जो डिस्टेंस है, ना बहुत नजदीक ना बहुत दूर, लेकिन एक ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कवायद जरूर शुरू होगी है कि अगर मांझी जी को अपने पाले में कर लेते तो शायद 7-8% जो भी मांझी ला सकते हैं वो लालू जी के पक्ष में आ जाएगा। मैं आपको कुछ दिन पीछे ले जाना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, हमें लगता है आपको ज्ञात होगा। उसके थोड़ा पहले भी जाएंगे? नहीं, उसके पहले भी जाऊंगा। उसके पहले तब जब लालू प्रसाद यादव सड़क पे उतर गए थे, बता रहा हूं कि लालू, उसके पहले जब लालू प्रसाद यादव सड़क पे उतर गए तो वहीं से चर्चा शुरू करें। परिणाम आने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे, वो तो इसलिए कहा कि कहीं ना कहीं देखिए रीजनल पार्टियों के वजूद का खतरा था। शक्ति यादव जी, महोदय जरा साहब, तो हमको भी तो बोलने दीजिए। बिल्कुल, हम इसीलिए आपको थोड़ा और पहले ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं, हम आपको थोड़ा और पहले ले जाना चाह रहे हैं। लोकसभा के जब आपका अलायंस नहीं हुआ था, भाई साहब, जब आपका अलायंस नहीं हुआ था तब की स्थिति पे भी थोड़ी चर्चा कर लें,
तो शायद बाद के बयानों को आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चर्चा कर लीजिए सर पूजन जी, मैं सबकी चर्चा का सब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लालू प्रसाद जी ने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कहा था कि देश में जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं उनको एक मंच पर आना होगा। देश आज जो है कहीं ना कहीं चला गया है अलगाववादी के हाथों में, कहीं ना कहीं वैसे लोगों को हाथ में जहां देश सुरक्षित नहीं है। तो आज लालू प्रसाद ने जो इनिशिएटिव लिया तो उसी के आप सुन तो लीजिए, कब का बयान, पूरे देश देरी हो चुकी है, आप याद करिए पूरे देश स्तर पे कहा हुआ, हरियाणा में लालू अलग प्रचार कर रहे हैं, नीतीश अलग प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में कहां हुआ? पार्टी बनाने की एक झंडा और एक डंडे की बात की गई थी, तो कहां हुआ? बिहार के आगे कहां एक डंडा के? मैं तो कर रहा हूं, झारखंड तक में आपका इंपैक्ट नहीं दिखा, उस समय हुआ नहीं था, मैं आज भी कर रहा हूं। ये जो कयास लगा रहे हैं, आपको याद में छोटी छोटी कयास तो सारे सही हो रहे हैं। इसके पहले आप ही चर्चा कर रहे थे, हम कह रहे थे बार बार जीतन राम मांझी जी का हटना था, आप कह रहे थे बिल्कुल नहीं। कयासों के पर विराम लग गए थे। आज मैं फिर कह देता हूं स्पष्ट तौर पर, ये विराम 2-4 दिनों के अंदर लग जाएगा, 2-4 दिनों के अंदर लग जाएगा। आपको भरोसा है डॉक्टर अजय आलोक जी? एक सेकंड। नंबर दो, आपने रघुवंश बाबू की चर्चा कर दी। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जी ने कहा कि जो हमारे दल से जो बगावत कर गए हैं वो लोग अगर पराजित करते हैं तो जनता दल उस पर विचार करेगी। आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी ने कहा है, उन्होंने एक बात कही है, तो उन्होंने बात कही है ना, उन्होंने विलय पर कोई बात कही है, उन्होंने तो यह भी बयान दे दिया कि विलय पर प्रक्रिया बहुत जल्द जो है पूरा की जाएगी। पहले कुछ और बयान हुआ करता था रघुवंश बाबू का। लेकिन मैं एक इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना कमिटमेंट है समाज के प्रति, उसमें किसी भी कीमत पर एक सुई के अग्रभाग भी हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। हमारा कमिटमेंट है सामाजिक न्याय, हमारा कमिटमेंट है डेवलपमेंट। चलिए, जो मूल सवाल मैं डॉक्टर अजय आलोक जी से करना चाह रहा था वो ये है, डॉक्टर अजय आलोक जी, इस लंबी चुप्पी से निश्चित रूप में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जदयू के मन में क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? ऐसा है श्री पूजन जी कि तिल का जो ताड़ बनाना होता है ना, वो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से देखिए, कई बार ये आप कह चुके हैं, इसी मन से हम चर्चा पहले भी कर रहे थे, जनवरी महीने से इस बात को चर्चा कर रहे थे कि जीतन राम मांझी को आप हटाएंगे, आखिर आपने हटा ही दिया। बिल्कुल हटाया। तिल का ताड़ तब भी हमने बनाया था। आपके चैनल पे हमने बोला कि जब हम निर्णय ले लेते हैं तो फिर हम पीछे नहीं हटते हैं, और जब निर्णय हो चुका है तो इस पे चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? इसी पर चर्चा कर ले कि जब आप जदयू राजद को लेना, पीछे नहीं हटते। आपने निर्णय ले लिया था लालू जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, आप पीछे हटे, हमारा निर्णय भाजपा के साथ जाने का, अब आप पीछे हटे। फिर ताड़ ठोक करके आप कैसे कर सकते हैं जब आप निर्णय लेते हैं पीछे नहीं हटते? भाजपा के साथ जाने का निर्णय, मांझी जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, आप पीछे हट गए, तो निर्णय कौन सा लेकर के आप पीछे नहीं हटते? बीजेपी से मिल गए। आप मुझे बोलने दीजिए, बीजेपी से 17.5 साल तो थे। आप सवाल आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आप पूरा सवाल पूछ लीजिए एक बार में, फिर मैंने सीधा सवाल ये कहा कि इस लंबी चुप्पी से जदयू के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? दूसरा सवाल कोई है आपका? बस यही सवाल है। ऐसा है कि कोई लंबी चुप्पी नहीं है और कोई लंबी गपशप नहीं है। एक लाइन में फैसला हो चुका है, लय में पहले से थे, जो लय का परिणाम क्या हुआ उपचुनाव के रिजल्ट ने दिखा दिया। विलय की प्रक्रिया चल रही है, कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये चैनल पर बैठ के हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। जब होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा और उस दिन फिर सूचित कर देंगे, तब आप हमें बुलाएंगे, फिर आपके सामने हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब जहां तक नहीं, अभी आप एक बात और सुनिए। जब आपने इतने प्रश्न उठाए हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, तो ये बात सुनिए कि इसी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे आसमान तारे पे सबको लोगों को बिछा दिया गया, और ये इस देश की जनता का जो एक बड़ा हिस्सा है, जो इसको गरीब भाग कहते हैं, गरीब वंचित लोग, और वो लोग झांसे में आए। झांसे का परिणाम हुआ कितना सीट आ गया। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, हाल के दिल्ली के तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अकेले जीतन राम मांझी उस तबके को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो व्यक्ति हैं, उनको विशेष मत बनाइए। अब आप उनको व्यक्ति कह रहे हैं। संजय मयूख जी, आपको क्या लग रहा है? सुन तो लीजिए, बात अपनी पूरी करिए। और उसी लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पे जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2-2 लाख वोट से जीती थी, और उसी लोकसभा के दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। क्यों? क्योंकि पूरी दिल्ली, जितने गरीब तबका, मिडिल क्लास और वंचित वर्ग, जो अभी नवल जी कह रहे थे, वो सारे दिल्ली पूरे देश का मूड रिप्रेजेंट करता है, सारे के सारे बीजेपी में खिलाफ हो गए 9 महीने में। ऐसी क्या हवा चल गई भाई? ऐसा एंटी इनकम्बेंसी क्या 1947 के बाद आपने देखा था? सवाल तो ये उठेंगे भाजपा के खिलाफ भी। खैर, चलिए, थोड़ा सा विषय से मैं नहीं भटकना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप में संजय मयूख जी, ये लंबी चुप्पी से जदयू के मन में बहुत सारे सवाल तो जरूर उठ रहे होंगे, मेरे भी मन में उठ रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी क्लैश है? लालू नहीं चाहते हैं कि नीतीश का कद उठे। अब इसका जवाब बीजेपी देंगे।
बीजेपी से मैं पूछना चाह रहा हूँ इनका पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए असल बात क्योंकि इन्होंने याद होगा डॉक्टर अजय आलोक जी, लालू की चुप्पी का जवाब बीजेपी देगी। अच्छा, आपको याद होगा भाजपा के ही लोग थे जो बार बार कह रहे थे। बहुत अच्छा किया आपने कि लालू जी की चुप्पी का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे आपके मंच पर। मेरे सवाल को इससे अच्छा चीज हो ही नहीं सकता। आपने मेरे सवाल को ठीक से नहीं तब सुना। नहीं, मेरा कहना यह है जब भाजपा इतनी दिलचस्पी ले सकती है कि सरकार को गिरने नहीं देंगे, इस तरीके के बयान थे, अब निश्चित रूप में इस लंबी चुप्पी को भाजपा किस तरीके से देख रही है? अब एक मांझी को हलाल किया, दूसरे की तैयारी कर रही है। अब कौन मुख में मांझी है, लालू प्रसाद जी हैं कि नीतीश कुमार जी हैं? तय तो अजय जी को करना है। किसके मांझी बनेंगे, भाजपा के या लालू प्रसाद यादव? बीजेपी करेगी ना कि नीतीश कुमार जी हैं? यदि भाजपा की ताकत को आप इसी तरह, लेकिन इनका दर्द लाजमी है, इनका दर्द लाजमी है। जिस तरह से ये लोग करा रहे हैं, मुझे करा तो आज पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर याद आ रही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। ये लालू प्रसाद जी कहीं ना कहीं गांठ पड़ी है। रविंद्र राय जी से एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी की दोस्ती के बीच का वही धागा है जो आज प्रतीत हो रहा है और कभी विलय नहीं होगा। यह मैं आपको इस चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इन लोगों का दर्द अलग है। ये लोग जुड़े तो गांठ डर जाए, ये कहना है संजय मयूख जी का। हम कहां डरेंगे? लग रहा है गांठ हम से लड़ाई है। हमारे अब तय कर लीजिए ना, आपने कहा कि बलि का रविंद्र राय जी को सुन लेते हैं। रविंद्र राय जी नहीं आपके बलि हम कहा आपका एका मुबारक हो। रविंद्र राय जी जंगल राज आप ही लोगों की एका ने बनाया था। आप नीतीश जी और लालू प्रसाद जी नहीं रविंद्र राय जी को सुन लेते हैं, उनसे सवाल किया है। तो जनता दल यू के नेता थे। एक मिनट रविंद्र राय जी, आपको लग रहा है कि गांठ पड़ चुकी है लालू और नीतीश के रिश्ते में? देखिए, लालू जी को अच्छी तरह से याद है कि उनको जेल किसने साजिश करके भिजवाया। लालू जी को अच्छी तरह से याद है कि उनको किसने साजिश करके जेल भिजवाया। लालू जी को अच्छी तरह से पता है कि अध्यादेश को किसने साजिश करके दिल्ली में जाकर के फड़वाया। लालू जी हर उस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे उनको चुनाव लड़ने तक से रुकवाया, उनको अपमानित करने का काम किया, कैसे सत्ता से हटवाया। तो लालू जी इस बात को भूल जाएंगे? आप ये कैसे अजय आलोक जी को पता होगा? अजय आलोक जी बहुत विद्वान बन रहे हैं। नहीं अजय आलोक जी बहुत विद्वान बन रहे हैं, आपको पता है। प्रताड़ित है उनसे जाके पूछिए ना, एकदम हमारी बात को रखेंगे। अपनी प्रताड़ना आप भी हो सकते हैं, हमारी समाज की भावना को ये रखेंगे अजय आलोक जी। मुझे दिख रहा है मैं बड़ा अदब से पूछना चाहता हूं कि 2010 से लेकर के 2013 तक 2014 तक आप थे, उसके हिसाब है। ये देखिए, समाज की जो भावना है, जाति सत्य है, जैसे मृत्यु सत्य है उसी तरह से जाति सत्य है। और जो भावना है समाज का, उसको रखने का मुझे अधिकार है। और अगर वो उनके प्रवक्ता जो है वो कहते कि नहीं हम इस जात का वोट नहीं लेते हैं। अरे 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी से क्यों चुनाव लड़े जब इतना प्रताड़ित थे? तो नहीं प्रोफेसर चौधरी, आपसे समझना चाह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी को साथ लेकर के चलें या फिर जीतन राम मांझी जी को लेकर के साथ चलें? 2014 तक इस तरह की सोच चल रही है क्या कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ नीतीश जी को लेकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं चलेंगे। मैं यह महसूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रियल लड़ाई उनकी नीतीश जी से है। नीतीश जी उनके बराबर के योद्धा है और उन्होंने परास्त किया है माननीय लालू प्रसाद जी को एक ऐतिहासिक वक्त में। वो जानते हैं नीतीश जी का पोटेंशियल। नीतीश जी के पास दो चीज है, आप इसको मत भूलिए। नीतीश जी के पास आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कोर है, नीतीश जी कभी नहीं इसको छोड़ पाए। और इस कोर पर उन्होंने 20-25% जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जाके अन्य लोगों को जोड़ा है, महिलाओं को जोड़ा, ऊंची जात के लोगों को जोड़ा, विकास का नारा दिया, उनकी छवि देश विदेश में विभिन्न कारणों से बहुत ऊंची हो गई। आज भी भले ही क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद का खतरा माननीय लालू प्रसाद जी या ऐसा प्रतीत हो रहा हो, वो खतरा के रूप में उनको देखते हैं। मांझी जी उनकी नजर में कमजोर प्लेयर हैं, वो कभी भी नीतीश जी के साथ नहीं करेंगे क्योंकि वहां शेयर करना पड़ेगा पावर। और ये लेकिन वोट परसेंटेज में लग रहा है कि मांझी अभी शायद ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, और दूसरी चीज है कि दलित का जो वोट बैंक है, जब लालू जी को तो उनका जो एक है आइडियोलॉजिकल फ्रेम, कितना सही कितना छोड़ दीजिए, सामाजिक न्याय का उसको और प्रगतिशीलता मिलेगी। इसलिए मैं मानकर चलता हूं
कि वो मांझी जी की तरफ उनका झुकाव अधिक होगा बनस्पत नीतीश जी के साथ, और इसके संकेत आ रहे हैं। और मैं एक चीज कह दूं, चुप्पी पर थोड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा था, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे एक कलीग हैं बीएन कॉलेज में, प्राचार्य हैं राजशोर जी, और वो लालू जी के समर्थक में। तो मैंने कहा कि जाना है, क्या बोले, बोलो तुम लोगों का। तो उन्होंने कहा कि बसंत आने पर कोयल कूकती है। कोयल कूकेगी, बसंत आने तो दीजिए। मैं समझता हूँ जरूर लालू जी बोलेंगे, शायद समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बिहार की जनता को जानने का हक है, माननीय लालू जी से भी, माननीय नीतीश कुमार जी से, बीजेपी से, कि उनके सामने जनता को देने के लिए क्या है, किस तरह की राजनीति। चलिए इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे, फिलहाल मजबूरी है हमारे एक छोटे से ब्रेक की। और ये चुप्पी से नहीं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। रविंद्र राय जी, ब्रेक पे जाने के पहले हम चर्चा कर रहे थे आखिर इस लंबी चुप्पी से फायदा किसको, नुकसान किसको। आपको क्या लग रहा है, किसको फायदा होता दिख रहा है? देखिए, ये लोग को सच सुनने की आदत नहीं है। किन लोगों को? और जब सच कोई बोलता है तो इनको बहुत कठिन होता है। आपको मैं बता दूं कि 8.5 वर्षों के नीतीश कुमार जी के राज में, चाहे दरोगा का भर्ती हो, बीपीएससी का भर्ती हो, वो प्रमोशन करके बीडीओ और सीओ बनाना हो, एसडीओ पूरे अनुमंडल में लागू करना हो, मिजोरम से, मेघालय से, देश से चुन चुन करके एक जाति के लोगों को बिहार में पदस्थापित किया गया। ये सत्य है। अगर इनको श्वेत पत्र लाना हो, अगर सच्चाई अगर उगलना चाहते हैं तो श्वेत पत्र लाएं कि दरोगा के भर्ती में, बीपीएससी के भर्ती में, अनुमंडल पदाधिकारी की नियुक्ति में, डीएसपी की नियुक्ति में। तो नीतीश कुमार जी के पार्टी के कोई प्रवक्ता जाति के बात पर आपत्ति उनको होता हो, जो खुद एक जाति कास्टिस्ट व्यक्ति का पार्टी बन करके रह गया था जनता दल यू, और उसको अगर श्वेत पत्र अगर हिम्मत है नीतीश कुमार जी में तो श्वेत पत्र जारी करे। और जहां तक बात है तो ये परंपरा 5,000 वर्ष पुरानी है। देखिए 5,000 वर्ष पुरानी है। जीतन राम मांझी जी एक बड़ा लकीर खींच चुके हैं। वो दलित ही नहीं, अभी शिक्षकों का, बीत रहे शिक्षा कर्मियों का, किसानों का, सवर्णों में भी जो गरीब सवर्ण है उनका आवाज उठा करके वो एक सर्वमान नेता के रूप में बढ़ रहे हैं। वो व्यक्तिवादी अजय आलोक जी के पार्टी की तरह नहीं होता है कि शरद यादव पार्टी के अध्यक्ष है, उनका नाम तक नहीं लेते हैं। और एक नीतीश कुमार, अरे उसमें पार्टी के वर्कर भी है, जिलाध्यक्ष भी है, वशिष्ठ बाबू प्रदेश अध्यक्ष भी है। अरे एक व्यक्ति नीतीश कुमार सर्वभगवान है, भगवान है, भाग्य विधाता है। भाग विधाता नहीं हो सकता नीतीश कुमार। चलिए, बहुत सारे आरोपों की झड़ी आप पे लगाई। रविंद्र राय जी, अजय आलोक जी से जो है सफाई निश्चित रूप में हम चाहेंगे। आज के डेट में नीतीश कुमार जी खाली डब्बा है, इनके पास वोट बैंक नाम का कोई चीज नहीं है। और लालू जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खाली डब्बा से गठबंधन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इनको आपको लग रहा है ये गीत गा रहे हैं, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, ये गाना गा रहे हैं क्या आप आलोक जी? ऐसा आरोप आप पे लग रहा है लालू जी के सामने? ऐसा है। आलोक जी को सुन लेते हैं, वक्त की थोड़ी कमी है। रविंद्र जी, रविंद्र जी से मेरी पूरी सहानुभूति है। ये जो हम कह रहे हैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, तो ये तो आज साबित हो गया कि ये बिल्कुल हमारा अकेला मोर्चा है। इस मोर्चे के अंदर कितना सब मोर्चा है, जरा रविंद्र जी ये बताएं। माननीय नरेंद्र सिंह जी दूसरे खेमे में बैठे हुए थे, कुल मिला के 150 आदमी से ज्यादा जुटे नहीं। बात कर रहे हैं नेतागिरी की, बात कर रहे हैं जाति की। ये गैदरिंग वैसा ही आपको लग रहा है जैसे कि हाजीपुर में लालू प्रसाद यादव छोटे भाई साथ में आए थे। रविंदर जी, अरे संजय जी आपका समय आएगा, आपका समय आएगा। आपकी रविंद्र जी, अजय आलोक जी बात की कमी है, थोड़ा सा अपनी बात। बस एक लाइन में बोलिए। इतना कष्ट था नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी ने 8.5 वर्षों इतना प्रताड़ित आपको किया था और आपकी जाति को, तो आप 2010 में हमारी पार्टी से टिकट लेके क्यों लड़ने आगे? 2014 तक आपको परेशानी नहीं हुई, आज परेशानी हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बात क्या बात कर रहे हैं? आपसे सहानुभूति है। लालू प्रसाद यादव को हाइपोथेटिकली क्वेश्चन लगा, लेकिन आपको लग रहा है लालू प्रसाद यादव जी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खाली डब्बा खाली बोतल जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं रविंद्र जी, और इसी से गुरेज है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव खुल करके सामने नहीं आ रहे। हमारे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण, हमारे लिए देश, राज, हमारे लिए समाज
और हमारा जो कमिटमेंट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट आपके लिए डेवलपमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जहां तक एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आदरणीय अब इसी एजेंडा पे चलते हुए आपके लिए नीतीश महत्वपूर्ण होंगे या जीतन राम मांझी? थोड़ा खुलासा इस पे कर दे आप। हाँ बताइए। नीतीश महत्वपूर्ण होंगे इसी एजेंडा पे चलते चलते या जीतन राम मांझी आपके लिए? अरे भैया इसमें महत्वपूर्णता क्या बात सवाल कहाँ आता है? हमारा जो भाई लालू प्रसाद यादव जी का खास तौर से बयान ये था कि मुख्यमंत्री को मैंने तो समर्थन दिया गया। अरे मैंने समर्थन जनता दल यू को दिया। तब आपने नहीं कहा था ये शक्ति यादव जी, तब आपने ये नहीं कहा था कि आपने समर्थन जनता दल यू को दिया था। अगर आप ये बात कहते तो शायद ये सवाल आज नहीं उठता, नहीं पनपता। उस वक्त आपने एक महादलित मुख्यमंत्री को समर्थन की बात की थी। मैंने ही आपके मन से कहा था कि मैंने जीतन राम मांझी जी को समर्थन की है। और मैं लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा जीतन राम मांझी जी ने जब उन्होंने परिवर्तन कर लिया हृदय और भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर चलने लगे। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। संक्षेप में संजय मयूख जी, आपको क्या लग रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, स्टैंड जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इनका मानस परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन की बात नहीं करिए, इनका मानस परिवर्तन हो गया। इन्हें बदबू आने लगी महादलित समाज के लोगों से। इन्हें सत्ता की भूख हो गई और इस सत्ता की भूख में बिहार से हो गए। इन लोगों ने महादलित समाज के प्रति इन्होंने पीठ में छुरा भोंका। मुझे लग रहा है इन लोगों के अटल वाणी की बात चौधरी साहब, मुझे लग रहा है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले एक कवायद हुई थी। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठे हुए थे और जब दिल्ली में बैठे हुए थे कोशिश हो रही थी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। तब तक यहां पर पार्टी तोड़ देती है जदयू। वो वापस आते हैं यहां पर पार्टी बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है वैसी ही स्थिति में बिहार एक बार फिर से आगे बढ़ता चला जा रहा है? चौधरी साहब। अजी देखिए, आज की जो स्थिति उभर कर आई है उसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हावी है। ये कहे ना कहे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ेंगे का खेल कर रहे हैं? यस। कहां है मुद्दा? लैंड रिफॉर्म्स पर क्यों नहीं बोलते माननीय नीतीश कुमार जी? लैंड रिफॉर्म्स पर क्यों नहीं बोलते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी? कॉमन स्कूल सिस्टम जो गरीबों के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल मुद्दों का नहीं है, ये राजनीति हो रही है। कुछ तो विडंबना देखिए, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति क्या करवट लेगी ये तमाम नेता तय करेंगे और एक बार फिर से इसे थोप दिया जाएगा आम जनता के ऊपर। चलिए डॉक्टर अजय आलोक जी, संजय मयूख जी, शक्ति सिंह यादव जी, रविंद्र राय जी और नवल किशोर चौधरी जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।